नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे। पिछले एक वीडियो के अंदर कुछ लोगों को ऑडियो से रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहा था, कुछ को आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था। तो मैं एक बार फिर से उसका रिवाइज करवा देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि जो एरे होता है वो क्या होता है। एरे जो है वो एक क्या होता है एरे, और कितने टाइप का एरे होता है। तो मैं आज को बहुत ही जल्दी आपको पढ़ा देता हूं कि एरे क्या होता है। एरे क्या होता है कि आप जैसे ए वेरिएबल ले रहे हो, 10 कर रहे हो, बी आप देख रहे हो 10-20 कर रहे हो, ऐसे करके करके अगर आपको 50 वेरिएबल जो है वो डिफाइन करने हैं तो आप इस तरीके से डिफाइन ना करते हुए आप बोलते हो कि A1, A2, A3, इस प्रकार से आप करने से आपको आसानी होती है। इसको हम कहते हैं एरे। ठीक है, एरे जो होता है वो दो टाइप का होता है, 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे का मतलब क्या हुआ, आप रिकॉर्ड की बात करोगे किसी से रिलेटेड, जैसे मैं बात कर रहा हूं A, B, C, D, ये 4 कॉलम है, उनके बारे में कुछ जानकारी है। अगर मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर 1D एरे का उपयोग करूंगा। 1D एरे या फिर जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फोक्स प्रो, इसकी एक खास खूबी क्या है, अगर आप C की बात करोगे तो C के अंदर क्या है कि जो एरे बनता है उसके अंदर, जैसे मैं 10 की साइज का या 5 की साइज का एक एरे बनाता हूं तो A, B, C, D, E इन सभी के अंदर सेम टाइप का डाटा होना चाहिए। अगर इसके अंदर मैं नंबर डाल रहा हूं तो नंबर ही आना चाहिए, इसके अंदर मैं अगर टेक्स्ट डाल रहा हूं तो टेक्स्ट ही आना चाहिए, अगर इसके अंदर मैं फ्लोट डाल रहा हूं तो फ्लोट ही आना चाहिए। परंतु जो फोक्स प्रो है वो आपको एक सुविधा प्राप्त करता है कि 5 अगर आपके या 10 आपके या 50 आपने फील्ड्स बना रखे एक एरे के अंदर, तो आप हर एक फील्ड्स में अलग टाइप का डाटा भी डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही खास और खूबी है फोक्स प्रो के एरे की। ये चीज आप ध्यान रखना, ये एक वाइवा के अंदर पूछा जाने वाला ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सी पढ़ा हो तो सी का जो एरे है उसके अंदर एक ही टाइप का डाटा डलता है इसके अंदर। अब हम पढ़ रहे थे कि 1D एरे क्या होता है। 1D एरे वो होता है जिसके अंदर एरे एक दिशा में होता है। 2D एरे में जो है 2 टाइप दिशा में होता है एरे। जैसे मैं बात करता हूं 1 2 3, 1 2 3 4। अगर मुझे इस कॉलम के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, A, अगर इसका नाम A है एरे का, A 2 3। ये क्या बताएगा कि मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं जो 2 और 3 को काटने पर बन रहा है। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने 2D एरे बनाया तो आपके सामने एक टेबल दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप टेबल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, टेबल से रिलेटेड डाटा के अंदर कोई काम कर रहे हो, तब आप यूज लोगे 2D एरे का। ये था एरे का जनरल कॉन्सेप्ट। इसके एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाए हैं। एरे क्यों, जब हम काम लेते हैं तो कुछ फंक्शंस हैं उनका हम यूज लेते हैं। उसके अंदर पहला फंक्शन आता है ए शॉर्ट। ए शॉर्ट के अंदर क्या है, जब आप एरे का अंदर इसके अंदर नाम डालते हैं तो जैसे अगर एक एरे मैंने बना रखा है 1 2 5 7, 1 10 5 9 6 3, ये मैंने एक एरे बना रखा है। जैसे ही मैं इसको ए शॉर्ट के अंदर डालूंगा तो ये इस प्रकार से आएगा 1 3 5 6 9 10, ये ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको देख रहे हैं आप, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहते हैं। इसको सॉर्ट करने का डाटाबेस के अंदर ए सॉर्ट का उपयोग करते हुए हम अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो आएगा शेटर और गैदर। शेटर एंड गैदर, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, या 2 कमांड्स है जिसका अपन यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू उसके अंदर घुसी हुई है, आपने उसके अंदर
डाल रखी है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये टेबल है, इसके अंदर हमने एक एरे का उपयोग करते हुए यहां डाटा डाला, यहां डाटा डाला, यहां डाटा डाला, यहां डाटा डाला और यहां डाटा डाला। 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। ये इसके अंदर हम इसके अंदर अलग अलग जगह पर डाटा डाल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3 पर जाके इसका जो सारा जो डाटा है वो कॉपी करके किसी दूसरे ARR नाम के एरे में वो सारा डाटा कॉपी कर दो। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, गो टू यूज, सबसे पहले इसका नाम जैसे ABD नाम है इस फाइल का या फिर इस टेबल का, तो मैं ABD करूंगा। फिर गो टू 3 करूंगा क्योंकि 3 नंबर का है। फिर मैं क्या करूंगा, स्केटर टू ARR। जैसे ही मैं लिखूंगा स्केटर टू ARR, तो ये वाला डाटा जो है वो आके इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ARR नाम के एक एरे के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं गेदर का उपयोग कब किया जाता है, जब इसी ARR का यूज लेते हुए तो मैं क्या करूंगा कि अब गो टू 3 स्केटर टू ARR। अब जो मेरी टेबल थी ये इस प्रकार थी, 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप का डाटा था इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं कि 6 7 8 ये मैं और जोड़ दूं, पर 6 के अंदर जो डाटा है, जो भी इसके अंदर डाटा आएगा मुझे वही कॉपी करना है जो 3 के अंदर था, जो कि मैंने कॉपी करके स्केटर के माध्यम से ARR में रख रखा था। तो अगर मुझे उस डेटा को वापस यहां लाना है तो मैं क्या करूंगा, अपेंड। अपेंड ब्लैंक का मतलब क्या होता है, अब सोच के देखो कि अपने पास जो टेबल थी उसके अंदर तो सिर्फ 5 फील्ड थे। अब दूसरा फील्ड हमें ऐड करना है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अपेंड करेंगे तो एक आके इसके अंदर जोड़ देगा और ये ब्लैंक है, इसके अंदर तो कोई डाटा नहीं है। तो ब्लैंक को अंदर डाटा नहीं है तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि डाटा ARR में पड़ा है जो कि यहां से कॉपी करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, GATHER गेदर फ्रॉम ARR, ये हो गया। तो ये क्या करेगा, जो ARR का डाटा तो 3 नंबर से ARR में कॉपी किया हमने, उसको यहां पर आके कॉपी कर देगा, वापस पेस्ट कर देगा। अब अगर मैं इसको 7 नंबर यूज में लेना चाहूं तो फिर मुझे वापस से अपेंड ब्लैंक करना पड़ेगा और वापस से गेदर फ्रॉम ARR करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का डाटा भी कॉपी कर सकता हूं और उसका अलग अलग टाइप से यूज भी ले सकता हूं। ये हमने देखा कि एरे क्या होता है और एरे का यूज क्या होता है, कितने टाइप का एरे होता है, 1D एरे का क्या उपयोग है, 2D एरे का क्या उपयोग है, 1D एरे को कैसे यूज लेते हैं, कैसे यूज नहीं लेते हैं, ये सब इसके अंदर था। उसके अगला जो पार्ट है वो है आपके लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि भैया लाइब्रेरी फंक्शन होते क्या है और उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। जैसे आप एक चीज सोच के देखिए कि जब आप अपना फोन यूज लेते हैं, सबसे पहली बार लेके आते हैं, पहली बार लेके आए अपना फोन, आपने अपना फोन खोला, फोन स्टार्ट किया तो उसके अंदर सेटअप का ऑप्शन आता है और आप सबसे पहले जाते हो तो उसके अंदर कॉल का ऑप्शन, उसके अंदर एक घड़ी का ऑप्शन, उसके अंदर एक कैलेंडर का ऑप्शन और कुछ सॉफ्टवेयर जो कि आपके फोन के लिए जरूरी हैं वो सारे उसके अंदर मौजूद रहते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर अगर उसके अंदर मौजूद रहते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो पहले से बने हुए थे। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम भाई किस काम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे फोक्स प्रो है वो डाटाबेस से रिलेटेड है। उस जमाने में आज से 10 साल पहले डाटाबेस किसके लिए यूज होता था, बैंक के लिए, बिजनेस के लिए। तो बैंक और बिजनेस में एक बेसिक चीज तो होगी ना कि भैया 3 चीजों को जोड़ने का काम है, किसी को घटाने का काम है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये चीज तो जरूरी है, चाहिए ही चाहिए ये चीज तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ मैथमेटिकल
मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनको आप इसके अंदर ऐड कर दो। तो फिर किसी ने आके कहा कि भैया हम नाम चेंज करने का भी तो करेंगे, हम कहेंगे कि जो सारे कैप्स लेटर में उसको चेंज कर दो, उसको डाउन कर दो। बोला ठीक है, तो फिर कैरेक्टर बेस्ड भी हो गए। उन्होंने किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर हम तो डेट से रिलेटेड भी करते हैं, अगर कोई आके बोले कि मैं 2018 के अंदर मैंने चीजें ऐसे ऐसा किया तो उसका कैलकुलेशन निकलाने के लिए फिर डेट से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपने जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन थे उनको आपने पहले से डिफाइन कर दिया, तो उनको हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जैसे कोई गाने की लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जहां पर गाने पहले से पड़े हैं, आप वहां पर जाते हो, उनको यूज लेते हो और वापस निकल आते हो। अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या है कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पड़ी है जिनका आप उपयोग ले सकते हैं। वहां पर जाते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं और वापस निकल आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी लाइब्रेरी फंक्शन उन्हें कहा जाता है, वो पहले से मौजूद हैं जिनका आपको उपयोग करना है। अब हम ये समझते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं जिनको लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो जैसे हो गया, पहला हो गया मैथमेटिकल फंक्शन। आपको नाम से पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है वो इसके अंदर होती है। दूसरा हो गया कैरेक्टर बेस्ड कैरेक्टर फंक्शन, जो शब्दों से रिलेटेड जो भी है उनको कैप्स लॉक में डालना, कैप्स लॉक में नहीं डालना, उनकी स्ट्रिंग कितनी है ये सब पता करना, ये कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टर्स वाले में आ जाएगा। तीसरा हो गया डेट फंक्शन, डेट से रिलेटेड जो भी फंक्शन हो गए इसके अंदर आएंगे। टाइप कन्वर्जन फंक्शन, किसी को मुझे टाइप कन्वर्जन करना है, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं फोन नंबर डालना, तो नंबर है पर इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी तो इसको मैं शब्दों की तरह कर सकता हूं, इसका टाइप कन्वर्ट कर सकता हूं। उसके बाद हो गया जब आप बात कर रहे हो फॉक्स प्रो की, तो इसके अंदर तो आपके डाटाबेस फंक्शन तो होंगे ही। उसके बाद होते हैं एक्स्ट्रा जो है वो अदर फंक्शंस, ये इसके अंदर आ गए। और इसका हम प्रयोग करते हुए किस प्रकार से अपन चीजें यूज लेंगे, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपको याद करने चाहिए, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज आपको 2D एरे, 1D एरे और लाइब्रेरी फंक्शंस की जानकारी दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे ग्रुप के अंदर बता सकते हैं, और कोई भी आपको शंका या संशय हो या कोई डाउट हो आपका तो मुझे बता सकते हैं। इसी प्रकार आप घर पे बैठ के ठीक अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। हमारे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, धन्यवाद।